गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बायोलॉजी। व्हाट इज द टॉपिक? इट इज योर क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, तो क्रैनियल नर्व्स के बारे में आज इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सीखेंगे साथ साथ। ठीक है, कितने पेयर्स होते हैं ये सबको पता होगा। देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो व्हाट आर क्रैनियल नर्व्स? द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ऐसी नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर इनर्वेट करती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, सो देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। ये क्वेश्चन काफ़ी पहले आता था, अब तो इतना ईजी आएगा नहीं, बट फिर भी क्या पता। तो देर आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, 10 आउट ऑफ विच डेवलप फ्रॉम ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो 10 उसमें से ब्रेन स्टेम से ही डेवलप निकलती हैं। ठीक है, अब व्हाट इज ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम होता है हमारा, देखो ये क्वेश्चन अलग से शायद आया हुआ है किसी टेस्ट में। मेड्यूला ओब्लोंगेटा प्लस पॉन्स विरोलाई प्लस मिड ब्रेन, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये साथ में मिलके बनाती है हमारा ब्रेन स्टेम। ठीक है, so let us move toward the next slide. Now these are 12 cranial nerves. ठीक है, ऑप्टिक नर्व, सॉरी olfactory नर्व, ऑप्टिक नर्व, oculomotor नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, तो द ट्रोक्लियर नर्व, इसको और भी बोला जाता है कुछ, क्या बोलते हैं इसको? ट्रोक्लियर नर्व इज ऑल्सो कॉल्ड पैथेटिक नर्व। इसको पैथेटिक नर्व भी बोला जाता है और ये सबसे छोटी होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द क्रैनियल नर्व्स। नेक्स्ट है आपका ट्राइजेमिनल। इम्पोर्टेंट आपके 3-4 हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बाकियों से नहीं। एक आपकी 4th नंबर की, 5th, ओके, एंड एक आपकी आ जाती है 10th। ज़्यादा हो गई आपकी ट्रोक्लियर है पैथेटिक, 5th है आपकी ट्राइजेमिनल, जो की होती है आपकी लार्जेस्ट। ठीक है, ऑफ ऑल द क्रैनियल नर्व्स। ट्राई मतलब 3। ठीक है, 3 जैम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, करेंगे हम डिस्कस आगे। नेक्स्ट है आपके एब्ड्यूसेंस नर्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फेशियल, नेक्स्ट वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। नेक्स्ट वन इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, नेक्स्ट इज वेगस नर्व, इट इज द लार्जेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती है हमारी बॉडी में और इसकी काफ़ी ज़्यादा मेजर ब्रांचेस भी हुई होती हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट एक्सेसरी नर्व। ठीक है, एक्सेसरी नर्व, एंड 12th वन इज हाइपोग्लॉसल नर्व। सो नेक्स्ट देखते हैं अब इम्पोर्टेंट चीज़ें एक एक के बारे में थोड़ी बहुत। सबसे पहले आती है आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है ये क्या करती है, इसका काम होता है इट पिकअप द सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो बेसिकली ये आपकी स्मेल से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई आपकी ऑप्टिक नर्व। तो सेकंड नंबर पे ये थी फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। ऑप्टिक आई से रिलेटेड है, सो इट इनरवेट। ठीक है, इनरवेट आएगा, सॉरी, इट इनरवेट द रेटिना ऑफ आई। एंड हम पता है आई का डायग्राम जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब आई में जहाँ से नर्व एंटर करती है दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो ये वो नर्व होती है ऑप्टिक नर्व जो ब्लाइंड स्पॉट बनाती है। इसका मेन काम होता है, ये क्या करती है, जो लाइट की सेंसेशन, साइट की सेंसेशन होती है उसको पिकअप करती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ गई आपकी फिर ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, ये नर्व जो होती है इट इनरवेट द आई मसल्स। आई मसल्स हमारी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होगी आपकी, ओब्लिक मसल्स होगी, वैसे करके। तो उनमें से 2 या 3 मसल्स में ये इनरवेट करती है। इसका मेन काम क्या होता है, आई रोटेशन, जो आई बॉल की रोटेशन होती है उसका कंट्रोल करेगी, प्यूपिल के साइज को, और अकोमोडेशन ऑफ आइज उसको भी कंट्रोल करती है ओक्यूलोमोटर नर्व। नेक्स्ट वन विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट इज पैथेटिक और ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, तो इसका भी मेन रोल किसमें, आई से रिलेटेड आता है। इट सप्लाइड द सुपीरियर ओब्लिक मसल्स ऑफ द आई। ठीक है, आई बॉल में अलग अलग मैंने बोला टाइप्स की होती हैं, तो ये सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को इनरवेट करती है। इसका काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। और ये जो होती है जैसे मैंने पहले बोला था इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द क्रैनियल नर्व्स।
तो पैथेटिक या ट्रोक्लियर नर्व सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट आ गई आपकी ट्राइजेमिनल, इसको आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। ट्राइजेमिनल, तो इट हैज़ 3 पार्ट्स, ठीक है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। और ये जो होती है मेनली 3 पार्ट से कंसर्न होती है, टच, टेस्ट एंड मैस्टिकेशन। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेंटल नर्व, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट एब्ड्यूसन नर्व, तो ये हमारे, ठीक है, जो लिटरल और एक्सटर्नल रेक्टस आई मसल्स होती हैं उनको इनर्वेट करती है, सप्लाई करती है। इसका भी मेन काम हाई बॉल मूवमेंट में होता है। नेक्स्ट फेशियल नर्व्स, ठीक है, तो जैसे इसका नेम है, ये फेस की जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, मूवमेंट होती है, उनको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है ऑडिटरी और वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लियर, इसको तोड़ के देखेंगे तो ये हमारे इंटरनल ईयर में इनर्वेट करती है, एंटर करती है। इसके 2 मेन ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, एक वेस्टिब्यूलर और एक कॉक्लियर। वेस्टिब्यूलर ब्रांच जो होती है वो कंट्रोल करती है बैलेंस को, ठीक है, मेंटेन करती है बैलेंस को। कॉक्लियर का काम होता है, ये हमारे जो इंटरनल ईयर में कॉक्लिया होती है उसको इनर्वेट करती है और सो हेल्प्स इन हियरिंग। नेक्स्ट ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये क्या करेंगे, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, फेरिंग्स और ग्लॉसो आपकी टंग से रिलेटेड आता है, ठीक है, थोरेक्स वगैरह, तो थ्रोट वगैरह, तो इसलिए ये क्या करेगी, ये आपकी इनर्वेट करती है किस किस को, टेस्ट बड हो गए, फेरेंजियल मसल्स हो गई, पैरोटिड ग्लैंड्स हो गए। सो इसका मेन रोल आप जाता है आपका टेस्ट में, स्वेलोइंग में, ऑन सलाइवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी वेगस नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन असाइन इट 3 स्टार्स। वेगस नर्व जो होती है, कौन से नंबर की नर्व है, आई थिंक 10th नंबर की, ठीक है। तो ये क्या करती है, इट एंटर द बॉडी एंड विसरल ऑर्गन्स लाइक लायरिंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ज़्यादातर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको, ठीक है, इनर्वेट करती है। इसका काम क्या होता है, विसरल मूवमेंट और सेंसेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सेसरी नर्व, ठीक है, तो ये हमारी नेक एंड शोल्डर की जो मसल्स होती हैं उनको इनर्वेट करती है, वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ में फेरिंग्स में, लारिंग्स में। इसका काम क्या है, इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ नेक, शोल्डर एंड विसरल रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट आती है हाइपोग्लॉसल नर्व, इसका काम क्या होता है, टंग की, ग्लॉसल वर्ड में टंग आप ऐड कर सकते हैं, इसके साथ और भी हो सकते हैं, बट ग्लॉसल टंग से रिलेटेड होता है, तो इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टंग। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2, विच क्रैनियल नर्व इज कॉल्ड डेंटिस्ट नर्व। तो डेंटिस्ट नर्व किसको बोलते हैं, ट्राइजेमिनल, ट्राई मतलब 3, जैम याद रखना ऐसे, ठीक है, ट्राइजेमिनल 3 चीज़ों को, टेस्ट, टच एंड एक और बताया था मैस्टिकेशन वगैरह, तो इसको बोला जाता है डेंटल नर्व, ठीक है। विच क्रैनियल नर्व इज कॉल्ड वंडरिंग क्रैनियल नर्व्स, तो ये किसको बोला जाता है, वेगस को, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, लॉन्गेस्ट होती है और इसकी ब्रांचिंग काफ़ी ज़्यादा हुई होती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है वंडरिंग क्रैनियल नर्व। तो होपफुली गाइज देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नहीं, नॉलेज लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते फिर किस टॉपिक के ऊपर फिर से मिलते हैं हम। सो कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, स्टे सेफ, थैंक यू।